चैट जीपीटी की धूम। ये चैट जीपीटी किस बला का नाम है, ये क्या चीज़ है? अगर ये वाकई इतनी अच्छी चीज़ है तो अमेरिका ने अपने स्कूलों में बैन क्यों किया? चैट जीपीटी सारिफीन के सवालात का जवाब देने वाला एक मकालमाती बूट है जिसकी मदद से वो बड़े डेटाबेस को तलाश कर सकता है। आप चैट जीपीटी से मज़ामीन लिखवा सकते हैं, कानूनी हिदायत ले सकते हैं, शेक्सपियर की शायरी करा सकते हैं, कंप्यूटर कोडिंग करा सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी मर्ज़ी के कई काम करा सकते हैं। ये सर्विस फ़िलहाल आवाम के लिए मुफ्त है और जाहिर है बाद में इससे पैसे भी कमाए जाएंगे। चैट जीडीपी के पहले ही 20 लाख से ज़्यादा सारिफीन हैं जिन्होंने 15 दिसंबर 2022 को लिखा कि सर्विस अब भी वक्तन फ़वक्तन कम होती जा रही है, यानी फ्री में वो अपने सर्विसेज कम कर रहे हैं और बाद में पेड वर्जन में आपको फुल सर्विसेज मिला करेंगे क्योंकि उन्होंने भी पैसे कमाने हैं। अगला सवाल पैदा होता है, चैट जीपीटी को अमेरिका के स्कूलों में क्यों रोका जा रहा है? उस्मान खटक की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। ये सब जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिए। मसनूई ज़हानत के इस नए टूल को अमरीकी खाना जंगी की वजह के बारे में एक मजमून लिखने को कहें तो ये आपको लिख देगा और आप इसे चंद सेकंड में कायल करने वाला टर्म पेपर भी तैयार करवा सकते हैं। यही एक वजह है कि न्यूयॉर्क सिटी स्कूल के अहदेदारों ने इस हफ्ते मुतासर कुन लेकिन मुतनाज़ा तहरीरी टूल को मुस्तरद कर दिया जो इंसानों की तरह मजमून या पैराग्राफ लिख सकता है। अमेरिका के सबसे बड़े स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से चैट जीपीटी के इस्तेमाल को स्कूल के डिवाइसेस और कंप्यूटर पर बंद करने के फैसले के असरात दूसरे स्कूलों पर भी मुरतब होंगे और असातिज़ा ये जानने के लिए कंफ्यूज हैं कि इस धोखे से स्टूडेंट्स को कैसे रोका जाए। चैट जीपीटी के तख्लीकारों का कहना है कि वो भी इसका मिसयूज़ रोकने के तरीके तलाश कर रहे हैं। एआई मुफ्त टूल को सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं लेकिन पहले ही तालीम, टेक इंडस्ट्री और बहुत सारे पेशों के मुस्तकबिल के बारे में सख्त सवालात उठा रहा है। चैट जीपीटी 30 नवंबर को लॉन्च किया गया लेकिन ये सैन फ्रांसिस्को में कायम स्टार्टअप की तरफ से तैयार करदा टेक्नोलॉजीज़ के एक वसी सेट का हिस्सा है जिसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ करीबी ताल्लुक़ है। ये सिस्टम्स की एक नई नस्ल का हिस्सा है जो बातचीत कर सकता है, मांग के मुताबिक पढ़ने के काबिल मतन तैयार कर सकता है और यहाँ तक कि डिजिटल किताबों, ऑनलाइन तहरीरों और दीगर मीडिया के वसी डेटाबेस से जो कुछ सीखा है इसकी बुनियाद पर नई तस्वीर और वीडियोस भी बना सकता है। साबका सॉफ्टवेयर के बरक्स जैसे कि इंटरनेट वाले हर फर्द के लिए मुफ्त दस्तयाब है और इसे ज़्यादा सारिफ दोस्त सिस्टम और इससे सवाल पूछने वाले शख्स के दरमियान तहरीरी मुकालमे की एआई बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पिछले महीने के दौरान लाखों लोग इसके साथ खेल चुके हैं। इसका इस्तेमाल बेवकूफ़ाना नज़में या गाने लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया या मज़ीद अमली मकासद के लिए जैसा कि ईमेल तहरीर करने में मदद करना और आपके तमाम सवालात बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। अगर बात की जाए इसके नुकसानात की तो इस तरह का सिस्टम आपको कायल करने के लिए जवाब तैयार कर सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कहता है वो हकीकत पर मबनी या लॉजिकल हो। आगाज़ में ये इस्तेमाल के लिए बहुत कम रहनुमाई के साथ आया है, इस वादे के अलावा कि चैट जीपीटी गलत होने पर तस्लीम करेगा, गलत जगह को चैलेंज करेगा और जारहाना जवाबात पैदा करने की दरखास्तों को मुस्तरद करेगा। ताहम इसके बाद से इसकी मकबूलियत ने इसके तख्लीकारों को कुछ लोगों की तवक्कुआत को कम करने की कोशिश की है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने दिसंबर में ट्विटर पर कहा था कि चैट जीपीटी नाकाबिले यकीन हद तक महदूद है लेकिन कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। ऑल्टमैन ने मज़ीद कहा कि अभी किसी अहम चीज़ के लिए इस पर इन्हिसार करना एक गलती है, ये सिर्फ शुरुआत हैं। इसको मज़ीद मजबूत करने और इसकी इंफॉर्मेशन में सच्चाई लाने में बहुत से काम बाकी हैं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या चैट जीपीटी को एजुकेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके बारे में क्रिएटर्स का कहना है कि स्कूल के पेपर्स के लिए चैट जीपीटी या कोई और खुदकार तहरीरी टूल इस्तेमाल ना करें। ये एक धोखा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको स्कूल के पेपर्स के लिए चैट जीपीटी या कोई और खुदकार तहरीरी टूल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। लेकिन जब ये सवाल चैट जीपीटी से किया गया तो चैट जीपीटी ने ज़्यादा अच्छा इंतबाह पेश किया।
کہ عام اصول کے طور پر اسکول کے پیپرز کے لیے چیٹ جی پی ٹی یا کسی دوسرے خودکار تحریری ٹول کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسے دھوکہ دہی سمجھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ خود تیاری کریں، کریٹیو بنیں اور لرن کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ شارٹ کٹ لگائیں۔ بہت سارے اسکولوں کی مینجمنٹ بھی یہ جاننے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ اس کے استعمال کے بارے میں پالیسیاں کیسے مرتب کریں۔ نیو یارک شہر کے محکمہ تعلیم نے کہا کہ وہ اسکول کے نیٹ ورکس اور ڈیوائسز تک رسائی کو محدود کر رہا ہے، کیونکہ یہ طلباء کی تعلیم پر منفی اثرات کے ساتھ ساتھ مواد کی حفاظت اور درستگی کے بارے میں فکر مند ہے۔ اسکولوں کی ترجمان جینا لائل نے کہا، اگرچہ یہ ٹول سوالات کے فوری اور آسان جوابات فراہم کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، لیکن یہ تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں پیدا نہیں کرتا، جو تعلیمی اور زندگی بھر کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ کمپنی نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ چیٹ جی پی ٹی کو اسکولوں یا کسی اور جگہ گمراہ کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس لیے ہم پہلے سے ہی تخفیف کو تیار کر رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی اس سسٹم کے ذریعے تیار کردہ متن کی شناخت کرنے میں مدد ملے۔ کمپنی نے کہا، کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی انٹرنیٹ تلاش کے کاروبار کو اب گوگل کے زیر تسلط برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن ٹیک دیو برسوں سے اس طرح کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور اس کے استعمال کرنے کا خصوصی لائسنس بھی ہے، لیکن یہ اسکول کا کوئی متبادل نہیں۔ آپ چوٹی تک جانے کے راستے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے مشین کا استعمال کرتے ہوئے آپ فلاپ ہو جائیں گے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔